डिटेक्टिव दीदी में आज केस है दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में हो रहे भक्ति के नाम पर शोषण का। अंधविश्वास के नाम पर मासूम लड़कियां खो रही हैं अपनी जान। ऐसे अंधविश्वास पर जी रहे मासूम लड़कियों की कैसे मदद करेंगे भीम सिंह भुल्लर और डिटेक्टिव दीदी, जानने के लिए देखते रहिए ये साजिशों से भरा एपिसोड। एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। बॉडी को नीचे उतारो, जल्दी जाओ। मैम पुलिस को अपना काम करने दीजिए मैम, प्लीज। मैम लेके नहीं इन्हें। मैम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। क्या कर रहे हो आप लोग? हर वक्त जोर जबरदस्ती काम नहीं आती है। प्यार से ट्राई किया था, मैडम सुन नहीं रही, आप ही ट्राई कर लीजिए। उनकी जवान बेटी भरी है, थोड़ा इमोशनली भी हैंडल किया जा सकता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, बुलाओ जल्दी। माँ जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ माँ जी। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन आप चाहते हो ना कि आपकी बेटी को इंसाफ मिले, चाहते हो ना? उसके लिए इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना बहुत जरूरी है। पुलिस को अपना काम करने दीजिए माँ जी। वहाँ कह के बुलाती थी, माँ कह के तुमने मुझे उसकी याद दिला दी। पता नहीं ये सब किसने किया। दिल्ली की सड़कों में झाड़ पे उसको लगा दिया। जिसने भी ऐसा किया है और क्यों किया है का पता मैं लगा के रहूंगी। आप मुझ पे भरोसा कीजिए माँ जी। मोरपंख? बालों में मोरपंख कौन लगाता है आजकल? ये मोरपंख ही इस केस को सॉल्व करने में मेरा अहम सुराग बनेगा।
दीदी सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। नहीं, आपको देख के लगा नहीं, मतलब इतना परेशान आपको पहले कभी नहीं देखा। तुझे पता है दिल्ली सिंह, मैंने भी कुछ देर पहले एक लड़की की लाश पेड़ से लटकी हुई देखी। उसकी माँ कैसे चीख चीख कर रो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कट्टू भी विंटर पिकनिक के लिए बाहर चला गया, नहीं तो थोड़ा मन लगा रहता। दीदी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप तो हमारा गुरूर हो। दीदी आजकल की जो लड़कियां होती है ना, वो या तो वो एयर होस्टेस या वो हीरोइन बनना चाहती है, और आप तो डिटेक्टिव बने। जानते हो क्यों? क्योंकि आपसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। सच्ची दीदी, आप तो अपनी जी जान से लगे हो हमारी दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने के लिए। और हम तो कहते हैं कि आप ये केस भी चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे, हनुमान जी की तरह। थैंक यू। हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। चाय नहीं, कॉफी बना लो। वो मोरपंख क्यों बालों में अटका था? आई थिंक मुझे मोरपंख वाले मोटिव से ही इस केस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। डॉक्टर साहब, मैं एक बार डेड बॉडी को फिर से देख। हाँ श्योर। ये रस्सी के निशान हैं और इनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। अभी ऑटोप्सी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन ये केस क्लियर कट सुसाइड का है क्योंकि बॉडी पे कोई इंजरी के मार्क्स ही नहीं है और इंटरनली भी कोई जख्म नहीं पाए गए। थैंक यू डॉक्टर, पूरी रिपोर्ट आते ही मुझे सेंड कीजिए। ओके। क्या हो गया आजकल की जनरेशन को? 17 साल की उम्र में सुसाइड। हमारे पिंड में इस उम्र में हमें इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं होता था। सुख दुख दुनियादारी किस चीज से कोई मतलब नहीं। खाओ पियो ऐश करो, सिर्फ यही फंडा होता था हमारी जिंदगी। इन शहरों ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। पुलिस की नौकरी में जितना कुछ सीखने को मिला है, माँ के आंचल में तो कभी नहीं देखा। हाँ बोल। क्या बाबा श्याम रहीम के प्रवचन? अरे वाह, बड़े दिनों बाद दिल्ली में आए हैं प्रवचन देने। हाँ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू सो मच। बाबा श्याम रहीम आपकी जय। आपका सबसे बड़ा भक्त आपके प्रवचन सुनने आ रहा है। जियो, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। त्याग की भावना रखो, सबसे प्रेम करो। अगर नफरत को कोई चीज मिटा सकती है तो वो है प्रेम। इस दुनिया से लड़ाई झगड़े आतंकवाद को अगर कोई चीज खत्म कर सकती है तो वो है प्रेम। कितनी सही बात बोल रहे हैं ना बाबा जी। सिर्फ बोलते ही है, करते ही कुछ नहीं। दुनिया नु बोलने गए त्याग करो, और खुद साधु के बेस में ना दुनिया के सारे मजे लेते हैं। रे चुप रह, यो बाबा जी ऐसे ना है। एक बात बता, अगर जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है तो खुद क्यों जेट सिक्योरिटी लेके घूमते ये लोग भाई? ओए कुछ भी बोल ले, पर यो बाबा जी खिलाफ मत ना बोलना। तुझे पता है ना, यो हमारे बॉस भीम सिंह बुल्लर इन बाबा जी के कितने बड़े भक्त हैं। बस यही तो प्रॉब्लम है, कानून के रक्षक खुद इसके भक्त बने हुए हैं। इसीलिए ये लोग प्रवचन की आड़ में ना चोड़े बन के घूम रहे हैं। थोड़ी यार एक बात बता, वो जो लड़की मिली थी लटकी हुई, उसके केस के बारे में कोई सुराग मिला या नहीं? सुराग मिलने के लिए तो मैं आपके साथ वहाँ पे जा रही हूँ जहाँ आरती ने आपको कहा था कि वो जा रही है। जीती रे बेटा, एक तू ही है जो आरती की मौत की गुत्थी सुलझाने में लग गई है। यहाँ तो कोई अपने लिए नहीं करता,
तू तो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। आंटी बस मुझे ये जानना है कि जिसे पूरी दुनिया सुसाइड समझ रही है वो असलियत में था क्या? जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, मैं इसका पता लगा के रहूं। अब आप कार के आगे रोक लीजिएगा। यही होता था बाबा श्याम रहीम जी का प्रवचन, जिसको सुनने के लिए आरती यहाँ आया करती थी। रात को भी ना वो यहीं आई थी, उसके बाद से वो कभी नहीं लौटी। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रांगली काम लेना होगा, तभी हम केस सॉल्व कर पाएंगे। बस भैया आप यही रोक लीजिए, ये लीजिए पैसे। मोरपंख बाबा श्याम रहीम जी का चिन्ह है। यही मोरपंख आरती के बालों में भी था। हो सकता है बाबा का इस केस से कोई लेना देना, पता लगाना पड़ेगा कि ये बाबा सच में बाबा हैं जिनकी पॉपुलैरिटी को यूज करके कोई मासूम लड़कियों को बहका रहा है, या ये बाबा खुद एक ढोंगी बाबा है। ढोंगी? खबरदार जो बाबा श्याम रहीम पर ढोंगी होने का इल्जाम लगाया तो। सर जी मैंने ढोंगी नहीं कह रहा, बस आपके और परंतु की तरह का फॉलोअर नहीं बनना चाहता। अरे तो वो तेरी पर्सनल इच्छा है, मर्जी है तेरी, उनकी बात पे स्टैंप लगाना या ना लगाना तेरी मर्जी। अब जा आरती सुसाइड केस की फाइल लेकर आ। जी जनाब। जनाब आपने तो लाइव देखा प्रवचन बाबा का, और हम तो यहाँ टीवी पे देखते हैं। जनाब अगली बार जाओ तो हमारा भी लगवा देना चक्कर। बिल्कुल पक्का सर। आरती की डेड बॉडी के पास मिला ये मोरपंख। ये मोरपंख तो बाबा श्याम रहीम की निशानी है ना? मतलब आरती भी बाबा श्याम रहीम की भक्त थी, और इसी चीज का किसी ने नाजायज फायदा उठाया। अब तो बात बाबा श्याम रहीम के प्रेस्टीज की है, तो इस केस को सॉल्व करना मेरा पर्सनल एजेंडा हो गया। जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि आरती सिंह जो बाबा की सबसे बड़ी भक्त थी, उसका निधन हो गया। जी सुना था, सुनकर बहुत दुख पहुंचा। क्या आप ये भी जानते हैं कि निधन से ठीक पहले वाली रात में वो बाबा जी की प्रवचन के लिए आई थी? उसका सीसीटीवी फुटेज मिल सकता है मुझे? देखिए इसमें बहुत टाइम लगेगा, आप 2-3 दिन बाद आइए, आपको दिखा देंगे। 2-3 दिन बाद? हाँ। किसी की मौत का मामला है, मुझे वो फुटेज अभी देखनी है, आप प्लीज उसे अभी अरेंज कीजिए। ठीक है, फिर आप बाहर इंतजार कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जाइए। जी आइए आंटी जी। बैठिए आंटी। बंटी बेटा, जो तुम कर रही हो ना मत करो। मेरी आरती तो अब चली गई, अब इन सब चीजों का क्या फायदा। इस केस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है आंटी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाकी लड़कियों की लाश भी मैं ऐसे गोली से लटके हुए देखूं। अच्छा, आप मुझे आरती की पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटी के बारे में बताएं। आरती के फ्रेंड सर्कल में कौन कौन था? एक था उसका बॉयफ्रेंड, जो उसे गलत रास्ते पे ले जाना चाहता था। मैंने उसे बहुत समझाया, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो तो बस राहुल पे भरोसा करती थी। उसके चक्कर से निकालने के लिए तो मैं उसे बाबा श्याम रहीम जी के आश्रम में लेकर आई थी। लेकिन बॉयफ्रेंड होना कोई गलत बात थोड़ी आंटी जी। हम जिस समाज में रहते ना, वहाँ लड़के जितनी मर्जी लड़कियां घुमा ले, पर लड़कियों को ना बॉयफ्रेंड रखने का कोई हक नहीं है। और समाज के डर से
और बॉयफ्रेंड नाम की बीमारी से बाहर निकालने के लिए मैं उसे यहाँ लाई थी। मतलब सबसे पहले आपने आरती को प्रॉब्लम में डाला। जी, सीसीटीवी की फुटेज आप कल देख सकते हैं। कल आपके लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी। एक सेकंड, मैं ये सोच रही थी कि मैं इतनी दूर से आई हूँ तो बाबा जी के दर्शन हो सकते हैं क्या? जी नहीं, वो सिर्फ सभा में मिलते हैं जो कल शाम 5 बजे होगी। और उस तरफ क्या है? जी वो साधना कक्ष है। देख सकती हूँ? जी नहीं, वहाँ सिर्फ विद्यार्थी या कार्यकर्ता ही जा सकते हैं। विद्यार्थी से याद आया, आरती भी आपकी विद्यार्थी थी ना? जी। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, और उसकी मर्जी को बुरा कहना पाप है। शरीर नश्वर है, यह आत्मा इस संसार के लिए नहीं, उस संसार के लिए है। उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है। ओ पिंकी? पिंकी? तू यहाँ? मुझे नहीं पता था कि तू भी बाबा जी की भक्त है। अरे तू ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे मुझे जानती ही ना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जो दिख रहा है वो सच नहीं है। सच का पता लगाना होगा। संभाल लेना, मैं आता हूँ। अब बैठिए, मैं दिया। अरे मैडम जी, आप और इन आंटी को भी अपने चक्कर में फंसा ही लिया। इनका केस तो सॉल्व हो गया था, अब कौन से केस को सॉल्व करने की गुहार लेकर आई हैं? देखिए जो भी है जल्दी बता दीजिए। वो क्या ना आज हाफ डे लिया मुद्दतों पर, कहीं जरूरी जाना है। हाँ, इन्हीं के केस के लिए आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि आरती ने सुसाइड किया था। उसका एक बॉयफ्रेंड है राहुल, जो। मैडम जी जरूर नहीं ना हर बार वही हो जो आपको लगता है। आरती का केस सुसाइड का ही केस है, और ये बात पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साबित हो चुकी है। रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है, या फिर हो सकता है किसी ने बदल दी हो सकता है। मैडम जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? मतलब हर केस में टांग अड़ाना जरूरी है? जब उसकी मम्मी मान चुकी है वो सुसाइड कर, तो आप क्यों उसे मर्डर बनाना चाहती हैं? मैं सिर्फ सच सामने लाना चाहती हूँ। सच? सच में बताऊं क्या है? सच ये कि आजकल आपके पास कोई काम दाम तो है नहीं, इसलिए आप केस ढूंढ रही हैं। इनफैक्ट जबरदस्ती केस बना रही हैं। मैंने बड़े से बड़े काम चोर देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा। मैडम जी क्या हुआ? सुबह कुछ और बोलती हैं, शाम को कुछ और। शायद आप भूल रही हैं, इस दुनिया के सबसे बड़े निठल्ले आप ही के घर में पाए जाते हैं। हाँ, तो उनमें और तुम में कोई खास फर्क नहीं है। वो भी मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं और तुम भी। मैं कम से कम किसी जनानी के टुकड़ों पे तो नहीं पलता। शायद आप भूल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो पुलिस को सैलरी देती है वो हमारे ही टैक्स में से देती है, और उसके लिए हम अपनी जान पर खेल के उनकी हिफाजत भी करते हैं। और आप, खासकर आप तो इस बात को कभी नहीं भूल सकती है ना। तुम्हारे जैसे निठल्ले पुलिस ऑफिसर से बहस करने से बेटर है कि ये केस मैं खुद सॉल्व कर लूं। एंड यू नो व्हाट, अगर केसेस में लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व नहीं होती ना, तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती। एनी, अब जब इतना डिस्कशन हो ही गया है, तो मैं चैलेंज करती हूँ कि मैं इस बात को प्रूव कर दूंगी कि आरती ने सुसाइड नहीं किया था। ओह, लेकिन इसके लिए भी आपको मेरी ही मदद लगेगी। चलिए आरती। आंटी जी, आप अब घर जाइए। मुझे जैसे ही केस के बारे में कुछ भी पता चलेगा, मैं आपको फोन कर दूंगी। पुलिस वालों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। क्यों कर रही हो बेटा ये सब? छोड़ो ना। जी मैं भी छोड़ दूंगी तो इनमें और मुझमें क्या फर्क रह जाएगा? रोज हजारों लोग मरते हैं दिल्ली में, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे फर्क पड़ता है, हर इंसान से फर्क पड़ता है। आरती आत्मा ये देख के बहुत खुश होगी कि उसकी मौत से किसी को फर्क पड़ता है। पता नहीं किन हालातों में उसने आत्महत्या की होगी। आत्महत्या नहीं आंटी है, और ये बात मैं सबको प्रूफ करके रहूंगी। अब आप घर जाइए और अपना ध्यान रखिए। ये बुल्लर का बच्चा हमेशा मेरे केस में अड़ंगा डालता है कि मैं इसे प्रूफ करके रहूंगी कि ये आत्महत्या नहीं मर्डर है।
क्यों पीछा कर रहा था मेरा और क्यों चुप कर बातें सुन रहा था हमारी? कुछ बताना है आपको इसलिए? क्या बताना है? बाबा श्याम रहीम के बारे में। सच्चे तो इतने कि सच्चाई भी इनके सामने फीकी पड़ जाए, और अच्छे तो इतने कि अच्छाई भी इनसे शर्मा जाए। ये है बाबा श्याम रहीम जी, जो इस घोर कलयुग में भी अच्छाई, सच्चाई और मानवता की ज्योत को जलाए हुए हैं। आत्मा और मन की शुद्धि पर जोर देने वाले ये बाबा जी आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों में सफाई के प्रति जागृत करने के लिए खुद ही दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं। हाय बड़े सफाई वाले, सबसे ज्यादा गंदगी तो ये लोग खुद फैलाते हैं। धर्म और कर्म के नाम पे ना जाने कितने नाजायज काम करते हैं ये लोग। यार फिर तू बाबा की बुराई करने लग गया। किंतु तेरे को साहब ने कहा ना तेरी खटिया खड़ी कर देंगे। और वैसे भी आज तो हमारे साहब हाफ डे की छुट्टी लेके प्रवचन पे जाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, सुन, जनाब का मूड खराब था आज। वो तो होगा ही, वो डिटेक्टिव बंटी शर्मा जो इतना कह के गई है। अरे तो वो कौन सा पहली बार बोल के गई है? रोज का इन दोनों का कीड़ कुत्ते का बैर है दोनों में। उल्लू के पट्टों, सरकार तुम्हें बातें नहीं काम करने के पैसे देती है। एक और लड़की ने सुसाइड किया है और उसके बालों में भी बाबा श्याम रहीम वाला पंख मिला है। मामला दर्ज करो। जी। लैपटॉप लेकर आओ। आज आप बड़े जच रहे हो सर जी। नॉर्मल लुक आप पे ज्यादा सूट करता है। जानता हूँ। डिटेक्टिव बंटी शर्मा ने अगर आपको इस लुक में देख लिया ना तो आप पे लट्टू हो जाएगी, फिर आपको गालियां देनी भी बंद कर देगी। किंतु तुझसे कहा ना मामला दर्ज करने को। जा मामला दर्ज कर। जी जी जनाब। जनाब एक बात समझ में नहीं आ रही, आप तो आज प्रवचन पे जाने वाले थे ना, ये अचानक यू टर्न कैसा हो? ये लड़कियों के सुसाइड के मामले ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया, इसलिए बॉस ने हाफ डे कैंसिल कर दिया। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जितनी भी लड़कियां मरी हुई पाई गई हैं, उनके सर में ये बाबा श्याम रहीम जी वाला मोरपंख क्यों है? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? जनाब हो सकता है कि कोई बाबा की इज्जत मिट्टी मिलाने में लग रहा हो। लग तो मुझे भी रहा है, परंतु दाल में कुछ तो काला है, पर क्या समझ में नहीं आ रहा। आरती की माँ का कहना है कि आरती को बाबा श्याम रहीम जी के पास वो खुद ले गई थी, आरती को राहुल नाम के बॉयफ्रेंड से छुटकारा दिलाने के लिए। लेकिन आज जो पता चला है उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। दीदी मैं आपका पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि जिस बाबा के चक्कर में आरती की माँ ने उसे फंसाया था, उसकी मौत के पीछे उसी बाबा की पलटन का हाथ है। पलटन मतलब? यही कि पूरी दिल्ली को अपनी बातों में बहलाने वाले बाबा के आश्रम में इंसानों के रूप में भेड़िए छुपे हैं, और आरती का वहाँ जाना ही उसकी मौत का कारण था। क्या मतलब? दीदी आरती को मुझसे छुटकारा दिलवाने के लिए रुक्मणी आंटी ने आरती को आश्रम में दाखिला दिलवाया था, क्योंकि वो आश्रम लोगों को शांति देने के लिए जाना जाता है, पर असली में वो लड़कियों का मौत का अड्डा है। कैसे? एक रात आरती का मुझे फ़ोन आया था, क्योंकि मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया था, तो उसने मुझे उस रात बताया कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहता, पर तभी एक आदमी ने उससे फ़ोन छीना और ज़बरदस्ती मुझे धमकी दी। मुझे बोला कि अगर दोबारा आरती को फ़ोन किया तो फिर मेरी लाश मेरी फैमिली को सड़क के बीचों बीच दिल्ली पे पेड़ पे लटकी हुई मिलेगी। आरती की लाश भी तो उसी हालत में सड़क के बीच पेड़ से लटकी हुई मिली थी। उसी बात से तो मैं हैरान होती थी, तभी तो आपके पास आया। बहुत सुना है आपके बारे में, सारे केस आप बहुत दिल से सॉल्व करती है। दीदी आरती को मारने वाला बाबा ही है। इस तरह बाबा श्याम रहीम को ब्लेम नहीं कर सकते और ना ही जाकर उनसे आरती की मौत के सवाल कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दिल्ली में खलबली मच जाएगी। लोग बहुत विश्वास करते हैं। केस बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप मेरी फिक्र मत करो दीदी, बस आरती के गुनहगारों को सजा दिला दो। बहुत प्यार करता था मैं आरती से, बस उसकी माँ और बाबाओं के चक्कर में मेरी आरती मुझसे छिन गई। चिंता मत करो, उसे जरूर सजा मिलेगी। तुम अब घर जाओ। मुझे आरती की मॉम से मिलकर इस केस की रूट तक जाना होगा, क्योंकि मेरे सवालों के जवाब उन्हीं के पास है, क्योंकि वही हैं जो आरती को बाबा श्याम रहीम जी के पास लेके गई थी। दीदी ये
बंटी बेटा, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको बाबा श्याम रहीम जी के बारे में कैसे पता चला? आरती के पापा ना बहुत शराब पीते थे। उनकी इस लत से मैं बहुत परेशान थी। फिर वो मेरी पड़ोसन है ना बबली, उसने मुझे कहा अगर आरती के पापा की शराब की लत कोई छुड़ा सकता है तो वो सिर्फ बाबा श्याम रहीम जी है। अगले दिन सुबह ही मैं आरती को लेके उनके आश्रम चली गई। आयुष्मान भव। जीती रहो। तुम्हारी समस्या क्या है? बाबा जी, मेरे पति बहुत शराब पीते हैं, कोई उपाय बता दीजिए। बच्चा, इस विभूति को तुम अपने पति की चाय में डालकर हर रोज सुबह शाम दिन में 2 बार पिला दिया करना। तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। रुकिए। देखो बच्चा, मेरे मन की आवाज कह रही है कि तुम्हारी इस खूबसूरत बेटी पर कोई बड़ी विपदा आने वाली है, इसलिए इसे दुनिया के बच्चों से बचा कर रखना। विपदा आने वाली है? हाँ बच्चे, जमाना खराब है, इसलिए हमें आजकल के बच्चों को तेज तरार दुनिया से बचा कर रखना चाहिए ताकि ये गंगा मैया की तरह पवित्र रह सके। जी बाबा जी, मैं ध्यान रखूंगी। जीते रहो। आरती के पापा ने ना 2 दिन में ही शराब छोड़ दी। इससे ना बाबा श्याम रहीम जी पे ना मेरा भरोसा और भी ज्यादा हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन आरती के पापा की मौत हो गई। फिर लोगों ने मुझे आरती और राहुल के बारे में बताया तो मैं आरती को लेके बाबा के पास चली गई। तुम विश्वास नहीं करोगी, आरती और राहुल 2 दिन में ही अलग हो गए। आरती ने राहुल को फोन करके खुद कहा कि उसे मैं फोन ना किया करे। माँ हूं ना। बेटी की इज्जत बचाना मेरा काम था। इस तरह पेड़ से लटकी हुई मेरी बेटी मिलेगी, मैंने सोचा नहीं था। ये सब कैसे हो गया, किसने की? इसी बात का तो पता लगाना है आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए। दिल्ली से पानी ले आओ प्लीज। राहुल का कहना है आरती की मौत के पीछे बाबा के चेलों का हाथ है, लेकिन आरती की मम्मी ने जो बताया उसके हिसाब से बाबा श्याम जी ने उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की। ऐसे में आरती की मौत का रीजन क्या है, इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि आरती वर्जिन नहीं थी और उसकी बॉडी को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उसके साथ किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती की गई है। आजकल की लड़कियां हैं, हो सकता है आरती और मिनल का कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके साथ उनका फिजिकल रिलेशन हो। मुझे नहीं लगता कि आरती ने सुसाइड किया था। उसका एक बॉयफ्रेंड राहुल, जो वो जंगली बिल्ली भी यही बोल रही थी। मुझे उसे इस रिपोर्ट के बारे में बताना चाहिए। नहीं 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 नहीं, उसने मुझे चैलेंज दिया है ना। पहले देखता हूँ वो कैसे साबित करती है कि आरती ने सुसाइड नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ है। थैंक यू। यू वेलकम। आरती सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देख सकते। अच्छा, वो फोन आपने किया था? जी। एक्चुअली में वो रिपोर्ट ऑफिसर भीम सिंह भुल्लर के पास है। थैंक यू। रिपोर्ट देख सकती। पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मांगने के लिए कोई परमिशन है आपके पास? खुद आरती की मॉम ने मुझे हायर किया इस केस को सॉल्व करने के लिए। रहने दीजिए, ये लेकिन
नजदीकियां दिखती नहीं है पर हो रही है महसूस नजदीकियां दो दिल ही जाने लगती है कितनी महफूज नजदीकियां। हंसना बंद करो और ये बताओ कि आरती के साथ साथ मीनल खन्ना की भी सुसाइड की रिपोर्ट दर्ज हुई है? जी हाँ, ये रही रिपोर्ट्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनके सर पे भी मोरपंख मिला है, लेकिन तब तक हम बाबा श्याम रहीम को गुनहगार नहीं मान सकते जब तक हमें कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए, क्योंकि सिर्फ मोरपंख से हम उन्हें गुनहगार नहीं ठहरा सकते। Of course, I agree. ओह, चलिए, पहली बार तो कोई मेरी बात से एग्री हुआ है। ये लीजिए, इसे भी देख लीजिए और बताइए आगे के बारे में क्या सोचा है। आई एम शॉक्ड टू रीड कि दोनों ही वर्जन नहीं थे। हो सकता है बाबा के आश्रम में दोनों के साथ कुछ जबरदस्ती हुई हो। पता लगाना पड़ेगा। एक मिनट मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरती और मीनल इन दोनों के बॉयफ्रेंड थे। तो और आजकल के टाइम में अगर लड़कियां वर्जिन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ जोर जबरदस्तियां या रेप जैसी कोई चीज हुई। हो सकता है दोनों के अफेयर्स में फिजिकल रिलेशनशिप रही हो, इसलिए वो दोनों वर्जिन ना हो। तुम ये कहना चाह रहे हो कि दोनों का अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप था? एक मिनट मैडम, कहीं आप पुराने ख्यालातों वाली तो नहीं? अगर हैं तो प्लीज अपनी सोच बदलिए और इत्मीनान से सोचिए। हो सकता है इन दोनों ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर के दौरान फिजिकल रिलेशनशिप बनाई है, क्योंकि इन रिपोर्ट से ये तो पता चलता नहीं है कि वो जोर जबरदस्ती थी या रेप। तो प्लीज आप उस पर काम कीजिए। और वैसे भी आजकल के टाइम में अगर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप रखती हैं तो फिजिकल होना आम बात है। तो प्लीज अपनी सोच बदलिए और केस सॉल्व कीजिए। यही आपके लिए बेटर होगा और मेरे लिए भी। दिखती नहीं है पर हो रही है महसूस नजदीकियां दो दिल ही जाने लगती है कितनी महफूज नजदीकियां। झूठे ये सब। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे आरती ने खुद बताया था कि उसने और राहुल ने कभी कोई सीमा नहीं लांघी। अब वो मर चुकी है और तुम लोग उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये भी तो हो सकता है कि उसके साथ बाबा श्याम रहीम जी के आश्रम में कुछ हुआ हो। तुम कैसे बकवास कर रही हो? वहाँ पे सिर्फ धर्म कर्म की बातें होती है। तुम लगता है आंटी की आंखों पे अंधविश्वास की पट्टी बनी हुई है। सचिन के सामने भी होगा ना तो भी ये नहीं देख पाएंगे। आई एम सॉरी आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, मैं आरती का सामान देख सकती हूँ प्लीज? सामान है ही नहीं, कुछ कपड़े हैं। आश्रम वालों ने कुछ वक्त पहले भेजे। देख सकती हूँ? अंदर पड़े बैग में। थैंक यू। ये बैग है? जी हाँ। बस ये एक ही बैग आया था? बस यही बैग आया था। ये आरती का फोन है? नहीं, इतना महंगा फोन तो उसके पास नहीं था। उसका फोन तो आश्रम में जाके लॉकर में रख लेते। ये फोन उसके पास कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम। घबराइए मत। आपको बस सबको ये कहना है कि आप मेरी माँ हैं और मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हेलो अंकल। कहीं क्या समस्या? ये मेरी बेटी भव्या है। दिखती बड़ी है लेकिन दिमाग से अभी भी बच्ची है। बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने मुझे यहाँ आने की सलाह दी। बहुत सुना है मैंने बाबा श्याम रहीम जी के बारे में। बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। इसको यहाँ रख लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है बाबा जी के आशीर्वाद से ये बिल्कुल भली चंगी हो जाएगी। आप चिंता ना करें माँ जी, आपकी बेटी बिल्कुल सही हाथों में है। इसे बचपने से बाहर निकालकर अपनी उम्र के रूप में हम लेकर आएंगे। आप बेफिक्र होकर घर जाइए।
जी धन्यवाद। नहीं मामा आप भी चलो ना प्लीज। जा बच्चे जा, अंकल बहुत अच्छे हैं, आओ। टॉफी देंगे। जा जा जा। अंकल हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा के पास। डिटेक्टिव दीदी होना कितना मुश्किल है ये बात आज समझ में आ रही है। कौन कौन से अवतार लेने पड़ते हैं आपको, वो भी किसी और को इंसाफ दिलाने के लिए। इतना तो कोई अपने लिए भी नहीं करता इस सेल्फिश दुनिया में। आई होप इस केस में बिना किसी मुसीबत के सॉल्व कर पाए। घबराओ मत बच्चा, तुम्हें औरत बनाने का जिम्मा उठाया हमने। तुम्हारा बचपना दूर भगाकर तुम्हें औरत बनाकर भेजेंगे यहाँ से हम तुम्हारी माँ के पास, हैं? शक्ल से तो ये चांदनी चौक की मशहूर डिटेक्टिव दीदी लग रही है। वो यहाँ इस हालत में? लगता है किसी केस ने इसका दिमागी संतुलन खराब कर दिया, या फिर यहाँ किसी केस को बस्ट करने के लिए आई है। हेलो। जिस बात का शक था वही हो रहा है, और इस भुल्लर को लग रहा था कि मीनल और आरती की सोसाइटी के पीछे बाबा और उनके चेलों का कोई हाथ नहीं है। आज तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारे माने हुए बाबा के आश्रम में असली में क्या होता है उनके फॉलोअर्स के साथ। ये तो बहुत प्यारा है अंकल। ये है तुम्हारा कमरा, आज के बाद तुम यहीं रहोगी इन सब के साथ, जो बाबा के भवन में अपने जीवन का उत्तर ढूंढने आए हैं। अंकल मुझे भी मोर पंख चाहिए प्लीज। मोरपंख सबको नहीं मिलता, जिन्हें कान्हा जी पसंद करते हैं उन्हें मिलता है। कान्हा जी कौन है? कान्हा जी बाबा की प्रार्थना का समय हो गया, चलो सब अपने हाथ मुंह धो लो। जिस बात का शक था वही हुआ। डिटेक्टिव दीदी तू तो गई। हमें तो बहुत फिक्र हो रही है दीदी, अभी तक आए क्यों नहीं? गट्टू भी पिकनिक पर गया हुआ है। भैया से पूछते हैं। हेलो चांदनी चौक पुलिस स्टेशन, किंतु एयर। हेलो किंतु भैया, हम बोल रहे हैं दिल्ली से। वो भीमैया से बात हो जाएगी क्या? वो तो नहीं है, अरे उनका फोन भी नहीं मिल रहा है, कहाँ मिलेंगे? अरे आज रात उनका फोन नहीं लगने वाला, कह कर गए हैं किसी मेडिटेशन के लिए जाने वाले थे, वहाँ फोन बंद करके जाना पड़ता है ना। कल सुबह तक लौट आएंगे। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, फाइलें चेक करनी है। हमें तो दीदी की बहुत फिक्र हो रही है, भाई दाएं आंख भी तो इतनी फड़क रही है ना, लगता है कुछ बहुत गलत होने वाला है। हनुमान जी, लगता है दीदी बहुत बड़ी मुसीबत में, उन्हें बचा लेना।